जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। यात्रा बड़ी मार्मिक होती जा रही है। माता सती प्रभु श्री राम की परीक्षा लेके प्रभु श्री शिव जी के पास आ चुकी हैं। शिव जी सब जान गए हैं और सारा भेद जानने के बाद शिव जी समाधि में चले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, अपनी पति बचन मृषा करी माना। जो फल मोहि विधाता दीना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधियस बोझे नहीं तोई। शंकर विमुख जियावसी मोहे, कही न जाए कछो हृदय गलाने। मन महु राम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी। छूटऊ बेग देह मोरी, जो मोरे शिव चरण सने हो। मन क्रम बचन सत्य व्रत ये हो, तो सब दर से सुनिय प्रभो। करऊँ सो बेगी उपाये, होई मरण जहि बिनहि श्रम। दुसह विपत्ति बिहाई, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस 87। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बदनु निहाग, जाय शंभु पद बंदनु केन्हा। सनमुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक। दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावायति। अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जनमा जग माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही, दक्ष लिए मुनि बोली सब। करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर। जे पावत मख भाग, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा। बधुन समेत चले
असुर सरभा विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जानी बनाई सती बिलो के व्योम विमाना अजात चले सुंदर विधि नाना सुंदर सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना पूछे तब शिव कहे बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी जो महेश मोहि आय सुदेहि कछु दिन जाई रहो मिसयेहि पति पर त्याग हृदय दुख भारी कहि न निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। जय श्री राम। शिव जी समाधि में बैठ चुके हैं और माता सती प्रतिदिन नई नई सोच से दुखी होती जा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि मैं इस दुख समुद्र को कब पार पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझे दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रख रहा है। सती जी के हृदय में ग्लानि बढ़ती जा रही है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया गया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी यह देह शीघ्र ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और यह प्रेम का व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। आप जिसे हृदय से चाहते हैं, यदि आपके साथ वो व्यवहार बंद करते हैं, बहुत कष्ट होता है, असह्य कष्ट होता है। वही कष्ट माता सती झेल रही हैं। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनका इतना दारुण दुख था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने बैठने के लिए उन्हें अपने सम्मुख, अपने सामने आसन दिया। शिव जी भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अनंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर, जिसको बड़ाई पाकर
मद न हो। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चल पड़े। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। माता सती ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाए। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने सारी बात बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर माता सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर पिता के घर में रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी ने भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी में कहा, हे प्रभु, पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। आज की यात्रा यहीं विराम लेती है। आगे फिर मिलेंगे। कथा आज की यात्रा में यह समझने को मिला कि जो हमारे प्रिय लोग हैं उनके साथ कभी दुराव नहीं करना चाहिए और हमारे प्रिय लोगों का हमसे दूर होना बहुत कष्टकर है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे की यात्रा में फिर से मिलेंगे। ऐसे ही साथ में लगे रहिए। आपके सहयोग के कारण ही यह यात्रा चलती जा रही है। जय श्री राम। आपका समय शुभ हो।